I carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed, deep in the अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और बस सर्दियां चल रही हैं यहाँ पे। कल तो मौसम बहुत ही नॉर्मल सा था, कुछ इतना ख़ास नहीं था। रात में थोड़ा बेहतर हो जाता है शायद सी की वजह से। तो ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने साथ में कर लिया था। हम लोग अर्ली उठते हैं, बच्चे सो रहे होते हैं और हम आराम से अपना नाश्ता करते हैं। तो आजकल ज़रा शौक़ हुआ हुआ है कि हम लोग पराठे वगैरह ला के वो खाते हैं तो खैर उसके बाद मैंने सोचा कि ज़रा खाना वगैरह जल्दी बना देती हूँ और रात में ताकि वॉक करने के लिए जा सकें। तो मैं अंडे का सालन बनाने लगी हूँ, जिसमें मैंने प्याज और टमाटर को पानी के साथ ब्लेंड कर लिया है और उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दी है और इसको अब मैं पकने के लिए रख दूँगी। ये सबसे इजी होता है मसाला, जो मुझे लगता है कि हर चीज़ ब्लेंड करके इकट्ठे डाल दी जाए और जिस वक्त वो ड्राई होने लगे पानी, उस वक्त मैं उसमें ऑयल डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बेल पेपर्स को चॉप कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं था कि मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा जो वेजीज़ अवेलेबल हैं ये ऐसा ना हो कि ये ख़राब हो जाए, तो मैं इन्हीं को यूज़ करके कुछ खाना बना लेती हूँ। और प्लस ये कि कुछ मैंने चिकन वगैरह डीफ्रॉस्ट नहीं किया था और मैंने सोचा कि वेजीज़ को ही यूज़ कर लेते हैं और दाल बनाने का भी मूड नहीं था, तो मैंने फिर इस वजह से इनको चॉप कर लिया। और मैंने आलू अंडे जो हम ट्रेडिशनल बनाते हैं उसकी बजाय मैं बेल पेपर और अंडे बना रही हूँ, शिमला की मिर्च और अंडे। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे, पता नहीं कोई आप में से बनाते भी हैं या नहीं। और मुझे तो ये लगता था कि इसका टेस्ट जो है ना बहुत अजीब सा ही होगा, तो लेकिन अच्छा टेस्ट था। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत अच्छा था, लेकिन ठीक था, खाया गया था आराम से। तो यहाँ पे ये देखिए मसाला जो है ये भुन गया है, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक और लाल मिर्च का पाउडर और साथ में हल्दी पाउडर, और ये है थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और साथ में थोड़ा सा ये धनिया पाउडर। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 1 मिनट के लिए मैं इसे स्टर फ्राई कर लूँगी और इस टाइम तक सारी कच्ची स्मेल जो है वो जा चुकी होती है। जब भी मतलब लड़ाई होती है किसी से, आप पर्सनल लेवल पे जाते हो। अभी तो मैं गई नहीं, अभी तो मैं छोड़ सकती हूँ। खातिर करवा रहा है मुझसे जो अपनी देख देख कितना मजा आ रहा है। और ये चेक करें, ये लाइन में डेटा हुआ है, ये अपनी बारी लगाए हुए कि इसके बाद इसका नंबर लगना है। नंबर 901 है। नंबर 901 है। बाबा ने 900 लोगों को इसका मसाज किया है। थैंक यू। ओ बेटा, ये क्या बेल्ट छुपाई हुई है? मजा आ गया। ये हम अपने बाबा से भी करवाया करें। You're a fun guy, man. Fun guy. शुरू से सोचती है तक उसने भी। और आजकल मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव हूँ, तो मुझे काफ़ी तरह की क्वेरीज़ वगैरह आती हैं, जिसमें ये एक मैं मोस्ट कॉमन ट्रेंड देख रही हूँ, कंसर्न है इनफैक्ट, कि मदर्स को ये प्रॉब्लम होता है कि हमने चैनल तो बनाया, हम अपनी लाइफ दिखाते हैं, कुकिंग और बच्चे वगैरह, तो उसमें लोग हर चीज़ में क्रिटिसाइज़ करते हैं। किसी का बच्चा वीक है तो प्रॉब्लम, किसी का बच्चा ज़्यादा हेल्दी है तो प्रॉब्लम, बच्चे ने कैंडी खा ली तो प्रॉब्लम, और बच्चा जो है वो सारा दिन दूध नहीं पीता, पानी पीता है सिर्फ, तो प्रॉब्लम कि दूध क्यों नहीं पीता। अगर दूध पी लें तो जी डेयरी से दूर रखें। तो हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। मेरा आपको सिर्फ ये सजेशन है कि बस आप मेहनत करते जाएं, अपना काम करते जाएं। देखें, एक इंसान परफेक्ट हम लोग नहीं हैं, हम भी आम लोगों की तरह। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम अपनी लाइफ जो है वो उसका कुछ परसेंटेज जो है हम यूट्यूब पे दुनिया से शेयर करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम अगर परफेक्ट बन के दिखाना शुरू कर देंगे ना, तो लोग हमसे दूर चले जाएंगे, लोग करीब नहीं आएंगे। अगर आप अपने चैनल पे अपने वीडियोज़ के ऊपर लाइक डिसलाइक रेशो देखें तो 97 से 98% लोग लाइक करते होते
होते हैं, बस थोड़े से होते हैं जो डिसलाइक करते हैं। तो जो डिसलाइक करते हैं वही हर तरह की बात आपकी ज़िंदगी से ऑपोजिट बात करेंगे, तो उनको आपने टेंशन नहीं लेनी है। जो 97-98% लोग आपको पसंद करते हैं, आपको आपकी ओरिजिनलिटी की वजह से पसंद करते हैं। अगर आप फेक हो जाएंगे, परफेक्ट बन के दिखाने लगेंगे, तो सबको अंदाज़ा हो जाता है और फिर ऐसे चैनल्स को लोग हट जाते हैं वहाँ से। तो मेरी लाइफ में देखें, मेरी लाइफ में भी मिस्टेक से भरी हुई लाइफ है। एज अ मदर मैं कोशिश पूरी करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं 100 मिस्टेक्स करती हूँ, और मैं इस चीज़ को आपको भी बोलती हूँ कि अपने हिसाब से हर मदर परफेक्ट करती है, सो आप भी परफेक्ट कर रही हैं। आगे ये है कि ये सब चलता रहता है। मुझे अक्सर ये कमेंट्स आते हैं कि आपका बच्चा अभी तक फीडर पीता है। मैं आगे से जवाब देती हूँ, जी मेरा बच्चा 5 साल तक फीडर पिएगा। कोई मुझे कहता है आपका बच्चा अभी तक डायपर पहनता है, उसको डायपर छुड़ाए। मैं कहती हूँ नहीं जी, 3 साल बाद छुड़ा दूँगी। तो फिर उस पर लोग अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि मदर की अपनी चॉइस है। ज़रूरी ये भी नहीं होता कि हर वक्त कोई क्वेश्चन कर रहा है तो वो कुछ आपको बुरा ही बोल रहा है। उनको हो सकता है कि उनकी लाइफ में वो चीज़ ऐसे ना होती हो, तो उन्हें देख के हैरत होती है, वो पूछ लेते हैं आपसे। सो इसलिए जस्ट रिलैक्स, कोई बात नहीं, अच्छे बुरे हर तरह के कमेंट्स आते हैं। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड और अपनी लाइफ पे फोकस करें। यहाँ पे मैं अपना फेवरेट स्नैक बनाने लगी हूँ। इनफैक्ट हम सारे फैमिली मेम्बर्स का फेवरेट है, और मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ कि क्या बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये देखें बेल पेपर्स डाली थी, और साथ ही मैंने अंडे डाल दिए थे, और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। 5 से 6 मिनट में बेल पेपर्स थोड़ी सॉफ्ट हो गई। मैंने बिल्कुल सॉफ्ट नहीं की हैं, ज़रा क्रंची हैं बीच में, और मैंने बस ये रेडी हो गया है। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दूँगी, और साथ में मैं इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया। और यहाँ पे ये देखें बादाम जो है, मैं इनको बहुत हल्की आग पे रोस्ट किए जा रही हूँ। 15 से 20 मिनट मैंने इनको रोस्ट किया था, और इसलिए हल्की आग पे कर रही हूँ ताकि अंदर तक ये रोस्ट हो जाए, लेकिन ऊपर से इनका कलर चेंज ना हो। और बस ये रोस्ट हो गए हैं, तो मैं अब वाटर बाथ क्रिएट कर रही हूँ चॉकलेट मेल्ट करने के लिए। ये देखें जी, नौश के किचन में इतना ज़बरदस्त खाना बन गया। खाने की इस तरह से बदतारीफ़ी नहीं करनी चाहिए, तो मैं आपको क्लियरली बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन जस्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि ये डिश जो है वो इतनी कोई ख़ास टेस्टी नहीं है। तो अगर आपके पास ये लेफ़्ट ओवर बेल पेपर्स हों तो इससे बेहतर है कि कुछ और बना लें, क्योंकि सालन में ये येलो और ऑरेंज बेल पेपर्स जो है ना, वो इतना कोई ख़ास टेस्ट नहीं आया था। तो बस ये है कि चलें, चीज़ें ज़ाया नहीं हुई थी, खाना खाया गया, एटलीस्ट कुछ सालन भी घर पे बन गया और बाहर से नहीं लेना पड़ा। तो ये हो गया है हमारा अंडे का सालन रेडी। खाना खाने के बाद मैं वापस आई थी वाटर बाथ के नीचे। मैंने चूल्हा ऑन कर दिया था। ये देखें पतीले में मैंने इतना सा पानी रखा है कि वो बोल को टच नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि पानी गर्म हो जाए तो आप उस पर बोल रख दें, बॉयल नहीं करना, आपने हल्की आग पे पानी को रखना है। बॉयल हो जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, तो वो हमें नहीं चाहिए। और ये देखें चॉकलेट को मैंने मिक्स करना शुरू कर दिया है और ये हो गई है मेल्ट। आप लोग चाहें तो आप हर्शीज़ की चॉकलेट भी ले सकते हैं, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, या कैडबरी बबली भी यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल कैडबरी होती है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें अभी तक भी बॉयल नहीं हुआ है। और अब मैं इसके ऊपर वाइट चॉकलेट चिप्स रख रही हूँ और इनको भी मैं मेल्ट कर लूँगी। रेसिपी बहुत सिंपल है, बहुत इजी सी है, बस थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है, लेकिन एंड रिज़ल्ट बहुत मज़े का होता है। ये अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो बस इसको भी हम साइड पे रख लेंगे और इसको ज़्यादा देर पड़ा रहने देंगे तो ज़ाहिर है ठंडी होती जाएगी और सेट होती जाएगी। तो अब हम अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो बादाम है अच्छी तरह से मैंने रोस्ट कर लिए हैं, बहुत अच्छे से क्रंची से हो गए हैं ये। और इसके बाद अब मैं इसको हाफ ऑफ करके वाइट और ब्राउन चॉकलेट में डाल दूँगी। ये जो है मिल्क चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट नहीं थी मेरे पास। और थोड़ी सी मैंने ब्राउन शुगर भी ली है कि कुछ चॉकलेट्स के ऊपर मैं ब्राउन शुगर को भी स्प्रिंकल कर दूँगी, तो उसका भी टेस्ट और टेक्स्चर जो है वो अच्छा लगता है इनमें। बस ये देखिए मैंने इनको मिक्स कर दिया है और दैट्स इट, डन हो गया। और बस इसको मैं अब हर आमंड को सेपरेटली इस तरह से आप देखें पार्चमेंट पेपर पे मैं रख लूँगी। आप चाहें तो आप फॉइल लगा सकते हैं या वैसे ही किसी प्लेट में या ट्रे में रख सकते हैं, और उसके बाद आप उसको स्क्रैप ऑफ कर सकते हैं जब ये ड्राई हो जाएंगे। बस कोशिश करें कि जो एक्स्ट्रा जो चॉकलेट है उसको आप इस तरह से रिमूव कर दें। और ये देखें बहुत अच्छे स्नैक्स हैं, चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली अगर रात में मूवी देखनी है ना तो इसमें आप इंडल्ज करेंगे। चॉकलेट है और आमंड्स हैं, साथ में ब्राउन शुगर है, इतना अमेजिंग टेस्ट और फ्लेवर बनता है कि बहुत मज़े का बनता है।
आप लोग अक्सर पूछते हैं कि इमरजेंसी में गेस्ट आए तो उनके आगे हम क्या रखें, तो अगर आपने उनके आगे स्नैक्स वगैरह चाय के साथ रखना है तो उसमें एक ये आइटम जो है वो टी टाइम यानी आइटम होती है और बहुत अच्छी लगती है चाय के साथ। अगर आप इतना टीडियस वर्क नहीं करना चाहते, जो कि मैं पूरी तरह से समझ सकती हूँ क्योंकि सर्दियाँ हैं और इतना ज़्यादा काम नहीं होता है कि एक एक आमंड निकाल के आप सेपरेटली उसे रखेंगे और ड्राई करेंगे, तो उसके लिए आप ये करें कि आप आमंड्स को मोटा मोटा सा चॉप कर लें और उसके बाद आप फिर उनको रोस्ट कर लें, ठीक है। और रोस्ट करने के बाद आप फिर इसको चॉकलेट में डाल देंगे। स्पूनफुल आप जो है ना इस तरह पार्चमेंट पेपर पर सेपरेटली डालते जाएँ तो आपके पास आमंड बाइट्स रेडी हो जाएंगी, चोको आमंड बाइट्स। और आप उसको अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, आप खुद भी खा सकते हैं। तो ये मेरे पास ये राइस क्रैकर्स टाइप की एक चीज़ थी जो मैं कारफोर से लाई थी और बहुत ही टेस्टी है और तिहामी को तो बहुत पसंद आई है। इसमें ना इसका टेस्ट ऐसे होता है जैसे मैकडॉनल्ड्स की कोन होती है ना, वो जो बिस्किट है वो सेम फ्लेवर। तो मैंने सोचा इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट ये लेफ़्ट ओवर है तो इसको मैं ना लगा देती हूँ इसके ऊपर। और तिहामी ने तो बहुत इंजॉय किया, इसे बहुत शौक से खा रहा है। और अभी भी मेरे पास थोड़ी सी ये पड़ी हुई है, लेकिन आते जाते निकाल के मामा कौन आइसक्रीम खा लूँ, मैं कहती हूँ जी बेटा आप खा लो, फिर वो ले लेता है। तो ये ब्राउन चॉकलेट है, इसके ऊपर मैंने वाइट चॉकलेट जो है इस तरह से आप देखें ड्रिजल कर दिया और बस एक डिज़ाइन सा बना दिया क्योंकि चॉकलेट को दोबारा से सेपरेटली स्टोर करने का मेरा कोई प्लान नहीं था, तो मैंने सोचा इस चॉकलेट को भी यूज़ कर लेते हैं। आप जो चोको बाइट्स बनाएंगे उसमें आप आमंड के अलावा आप उसमें पिस्ताशियो डाल सकते हैं, फिर कैश्यू डाल सकते हैं, आपके पास वॉलनट्स हैं या हेज़ल नट्स हैं, कोई भी नट्स हैं आप उनको ना रोस्ट करके अच्छा सा डाल सकते हैं। और साथ में आप मिक्स कर सकते हैं रेजिन, जो नॉर्मल हमारे पास रेजिन्स होते हैं, तो वो आप डालेंगे ना तो फिर क्या होगा कि एकदम क्रंची क्रंची फ्लेवर में आपको एक सॉफ्ट सा टेक्स्चर आएगा, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और आप क्या कर रहे हो? ओ कैच यू दे हमें ओ तौबा ओवर एक्टिंग चेक कर रहे थे। मिशु क्या कर रहा है? बहुत मजे का लग रहा है। मिशु व्हाट आर यू ईटिंग? मिशु से shawarma। Oh, very good, Mishu. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love. मजा आ रहा है? Cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. कैसे? सोचिए अगर कोई इतना लंबा शवरमा बनाता कि 40 फीट टॉल होता चेक करें और जी। उसको जब खड़ा करता तो इतना अनस्टेबल होता कि वो विंड की वजह से नीचे गिरता, सारा फट जाता, केटल पे मेयोनीज सारी गिर जाती। You crazy? तो इतना एक्सपेंसिव वॉश होता ना वो। हाँ जी। आप बोल रहे थे कि बड़ा मज़े का है ये, बेस्ट शवरमा। बेस्ट शवरमा एवर। अच्छा चलो दैट्स गुड। और ये मैंने नेक्स्ट डे का वीडियो क्लिप ऐड कर दिया है क्योंकि उस दिन तो रात काफ़ी हो गई थी, कारपेंटर आ गया था, हम लोग नहीं जा सके थे, तो नेक्स्ट डे हम लोग वॉक करने के लिए आए। और ये क्लिप मैंने इसलिए ऐड कर दी है क्योंकि मुझे आपसे कुछ डिस्कशन करनी है। मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम लोग अपने कंट्री से मूव करना चाह रहे हैं दुबई और आपकी तरह सेम हम भी आना चाह रहे हैं, तो बताएं कि क्या हम आ जाएँ। तो मैं आप में से किसी को देखें ये नहीं कह सकती कि जी जी आप आ जाएँ, इसलिए कि आप मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आपको यही नज़र आ रहा है कि जॉब नहीं भी है तो यहाँ पर गुजारा हो जाएगा इजीली, जबकि रियलिटी ये नहीं होती है। आपके अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम होते हैं तो ही आप सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपने हस्बैंड की इनकम पे डिपेंड कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि आप आएंगे तो आपसे घर लेना इतना मुश्किल हो जाएगा, फिर उसके अलावा यहाँ पे रहना सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं तो ही लाइफ इतनी मुश्किल हो जाती है। तो ऑब्वियसली जब आप कंट्री चेंज करते हैं तो वो आसान नहीं होता, तो आसान इवन हमारे लिए भी नहीं है क्योंकि हम भी मीडियोकर फैमिली हैं। हम लोग कोई फिल्थी रिच लोग नहीं है कि हमारे पास आते ही बड़े बड़े गाड़ियाँ और बंगले आ गए और बस हम लोग जब जनाब मज़े से यहाँ पे बिज़नेस करके बिज़नेस टाइकून बने हुए हैं। ऐसा नहीं है, हम भी स्ट्रगलिंग लोग हैं, स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं। बस सिर्फ ये है कि कुछ लोगों को लगता होगा कि हम उनसे फाइनेंशियली बेटर हैं, कुछ को लगता होगा कि नहीं वो हमसे फाइनेंशियली बेटर हैं। तो ये सब
इससे कहने का मकसद ये कि हर एक का अपना अपना लाइफस्टाइल है, हर एक के अपने अपने एक्सपेंडिचर्स हैं, हर एक के अपने अपने फ्यूचर प्लान्स हैं और आपके हाथ में कितना है इस वक्त कि आप उसे कितना स्पेंड कर सकते हैं या आपको सेव करना ज़रूरी है, ये सब फैक्टर्स जहन में रखने होते हैं। तो मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि यहाँ पे आएँ, इसलिए कि कंट्री चेंज करना बहुत एक्सपेंसिव होता है, आसान नहीं होता और फिर हर कोई हमारी तरह शॉक एब्जॉर्बर भी नहीं होता और हर कोई हमारी तरह जो है वो स्ट्रेस को जो है ना स्ट्रेस की बैंड नहीं बजा देता जैसे हम कर देते हैं कि हमारे लिए स्ट्रेस मैटर नहीं करता है। एज लॉन्ग एज वी आर टुगेदर वी आर हैप्पी। ओके, मैंने पिक्चर्स भी साथ में ले ली थी। वाओ, थैंक। कई लोग होते हैं छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं अगर हस्बैंड की जॉब चली जाती है। ये सबसे बड़ी टेंशन की बात होती है क्योंकि अगर कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और जॉब करने वाले लोग हैं तो इसका मतलब यही है ना ऑब्वियसली कि उनके पास कोई बिजनेसेस नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप इस तरह की बातों पे परेशान होते हैं, अगर आप ख़ुद भी जॉब छोड़ के आएंगे और यहाँ पर आके कोई नहीं पता जॉब मिले ना मिले, क्योंकि 3 मंथ्स हो गए हमें भी जॉब नहीं मिली है, तो इस वजह से इन चीज़ों को जहन में रखें कि कब तक जॉब मिले नहीं मिले, फ्यूचर आपने नहीं देखा। तो अगर आपके पास फ्यूचर साल डेढ़ का आपके पास सर्वाइव करने के लिए है तो फिर ज़रूर आएँ, अदरवाइज़ आप जहाँ पे हैं वहीं पे स्ट्रगल करें, एडजस्ट करने की ट्राई करें। तो ये देखें कितने मज़े के जो है ये रेडी हो गए हैं स्नैक्स, और ये मेरे तो मोस्ट फेवरेट स्नैक्स हैं। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और हमें दुआ में याद रखिएगा, दुआ करें कि हम यहाँ पे परमानेंट सेटल हो जाएं और अल्लाह ताला आपकी भी सब मुश्किलें आसान करें। जो फैसले आप करना चाहते हैं अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर हों। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।